हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे वृत्त का जो है व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे वो वृत्त का मैंने चित्र बना लिया है। अब इसमें से हम व्यास त्रिज्या को समझेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल को निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका व्यास किसको कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखा होता है जो बीच से काटती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। जरूरी नहीं है व्यास यहीं पे होगा, इधर से भी आ सकता है लाइन, ये भी व्यास ही कहलाता है, ठीक है। अब आता है त्रिज्या, क्योंकि हमको क्षेत्रफल में जरूरत किसका होता है? बेसिकली हमको जरूरत होता है त्रिज्या का। तो देखो, वृत्त का जो यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? हम लोग केंद्र कहते हैं। तो ये केंद्र से ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो चारों तरफ गया है ना ये रेखा, इस स्पर्श रेखा की जो दूरी होती है, इस केंद्र से लेकर इस स्पर्श रेखा की दूरी, इसी को हम लोग आर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग आर कहते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हमको यहाँ पे डी दिया हुआ है, अब हमको आर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। क्या फॉर्मूला होता है? डी आर बराबर जो फॉर्मूला होता है, यानी कि त्रिज्या बराबर जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस भी बोला जाता है। आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? d/2। क्या बोला जाता है? r बराबर d/2। और यहाँ पे d कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 14/2। इसको काट देंगे तो कितना निकलेगा? 7। यानी कि जो हमारा त्रिज्या है वो कितना निकला? 7 सेंटीमीटर। हमारा त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल, जो घेरा हुआ क्षेत्रफल है, उसी को हम लोग उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू तो हर जगह मतलब समान ही रहता है। क्या होता है? 22/7। और आर हमारा कितना निकला है? आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। तो यहाँ पे आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 7। अब यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे एक 7 कट गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 22×7 154। अब बहुत जगह ये गलती होता है स्टूडेंट का कि कहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं, कहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगाएं। तो देखो, इसको जानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे पाई का तो कुछ वैल्यू नहीं रहता सेंटीमीटर या मीटर में। यहाँ पे जो वैल्यू है वो आर का है। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर इंटू आर। और आर का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब एक्स इंटू एक्स करते हो तो कितना आता है? एक्स स्क्वायर। इसीलिए जब क्षेत्रफल निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।